नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ है वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही आप वर्तमान में जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाए। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का विशेष ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों को डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों के एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाए। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम मिस्टर अर्पित खरे जो भोपाल मध्य प्रदेश से हैं, इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। मिस्टर अर्पित खरे जो भोपाल मध्य प्रदेश से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 13 अक्टूबर सन 1997। इनकी जन्म की तारीख के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 4 और इनका भाग्यांक भी आया है 4 और इनका स्पेशल अंक आया है 3। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों का अवलोकन करने पर इनके मूलांक, भाग्यांक और स्पेशल अंक को रिलेट करने पर यह कहा जा सकता है कि इनका जो मनी सेक्टर है इट्स वेरी गुड, काफ़ी अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा धन अर्जित करेंगे। इनका जो हेल्थ सेक्टर है उसमें इन्हें लेटर एज में हेल्थ प्रॉब्लम दिखाई दे रही हैं, समस्याएं दिखाई दे रही हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे बचने के उपाय मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। आपका जो रिलेशनशिप सेक्टर है उसमें भी आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट यानी कि धोखा प्राप्त होने की संभावना है। वह धोखा प्यार में हो सकता है, वह धोखा शादी में हो सकता है, वह धोखा आपको हेल्थ में प्राप्त हो सकता है, वह धोखा पैसों का धोखा हो सकता है, कोई पैसे ले ले और वापस ना करे, वह धोखा अपनों से हो सकता है, वह धोखा कारोबार में हो सकता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आगे आपको वीडियो में इसके उपाय बताऊंगा जिससे आपको धोखा प्राप्त होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी या समाप्त हो जाएंगी। आपकी जो लाइफ है वह बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड लाइफ है, मतलब आपके जीवन में संतुलन नहीं है, असंतुलित जीवन है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे बचने का उपाय भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। आपका मूलांक 4 है, अतः आप राहु से गवर्न होते हैं। अब आप जानते हैं कि राहु की हाफ बॉडी होती है, राहु के सिर्फ सिर भर होता है, धड़ नहीं होता है। आप बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, अनुशासित हैं। आपने एक बार जो ठान लिया तो ठान लिया, करेंगे ही। हठयोगी टाइप हैं आप, किसी के बारे में फिक्स आइडिया बना लेते हैं फिर उसे चेंज नहीं करते हैं। कह सकते हैं कि अड़ियल टाइप हैं, अड़ गए सो अड़ गए। बहुत इम्पल्सिव हैं, मतलब काफ़ी जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, अपने डिसीजन पर अडिग रहते हैं। एक बार निर्णय ले लिया तो ले लिया, फिर चाहे जो हो जाए। बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, बहुत जल्दी आपको गुस्सा आ जाता है। इरिटेबल हैं, प्रैक्टिकल हैं आप, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। आपकी वीकनेस यह है कि आप एब्यूसिव हैं। एब्यूसिव का मतलब है किसी भी व्यक्ति का कभी भी, कहीं पर भी, किसी भी प्रकार से, किन्हीं भी परिस्थितियों में आप अपमान कर सकते हैं और यह आपकी बहुत बड़ी वीकनेस है। संभव हो तो इसमें थोड़ा सा कंट्रोल करने का प्रयास करें। आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है, आपको सफलता थोड़ी देर से मिलती है। 4 नंबर डिले का नंबर है, लेकिन कह सकते हैं डिले बट नॉट डिनाइड, मतलब लेट तो होगा लेकिन ऐसा नहीं कि ना हो। मतलब आपके सभी कार्य विलंब से तो होंगे पर होंगे अवश्य।
स्ट्रगल का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने में जितनी मेहनत लगती है आपको उससे थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगी, पर आपके कार्य सभी होंगे। आपका बगावती नेचर होता है, आप डोमिनेटिंग होते हैं, आपकी स्पीड स्लो होती है, प्रोग्रेस भी आपकी स्लो होती है, आप में एनर्जी बढ़ जाती है, ज़्यादा बोलते हैं आप, चुप नहीं बैठते हैं, काम पर ध्यान भी नहीं देते हैं, दूसरों की बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, किसी भी टॉपिक पर बात करते हैं, नॉलेज का दिखावा करते हैं, योजना बनाते रहते हैं, आप बहुत सतर्क रहते हैं, बहुत होशियार हैं आपकी कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा है, आप किसी को भी समझाने में सक्षम हैं, आप मौलिक की ओर अग्रसर होते हैं, शरीर की ओर ध्यान नहीं देते हैं, शरीर की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, नई नई चीज़ें खोजते हैं, आपका काम बिल्कुल सटीक होता है, आप एक कलाकार हैं, आपके हाथों में जादू है, आप में ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, आप में ईगो भी ज़्यादा है, कभी कभी आप हीन भावना के शिकार हो जाते हैं, आप एक बहुत अच्छे टीम लीडर भी हैं, आप चाहें तो आप सेना में भी जा सकते हैं, आप कभी कभी अव्यावहारिक हो जाते हैं, आपको गुस्सा बहुत आता है, आप बहुत ज़्यादा जल्दबाज भी हैं, आप टॉकेटिव हैं, आपको उच्च पद प्राप्त होगा। अब ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया और आपको उच्च पद प्राप्त हो गया, उसके लिए आपको पर्याप्त मेहनत करनी पड़ेगी और आपको 100% उच्च पद प्राप्त होगा। आपको फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा प्राप्त होगा, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, यह एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, इमोशनल भी हैं आप और आप आध्यात्मिक भी हैं। ईश्वर की कृपा से आपको एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। यू हैव ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज मतलब ज्ञान बुद्धि और विजडम मतलब बुद्धिमत्ता। जहाँ तक नॉलेज की ज्ञान की बात है, जो भी व्यक्ति पढ़े लिखेगा अध्ययन करेगा उसको नॉलेज आ जाएगा, उसको बुद्धि आ जाएगी। लेकिन विजडम का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। विजडम कभी कभी आप देखें तो अनपढ़ लोगों के पास भी अच्छा खासा विजडम होता है, बुद्धिमत्ता होती है, लेकिन ईश्वर की कृपा से आपके पास नॉलेज और विजडम यानी कि बुद्धि और बुद्धिमत्ता दोनों का ज़बरदस्त संयोग है, जिससे आप जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करेंगे। आप इस जन्म में पूर्व जन्मों के डेब्ट यानी कि कर्ज लेकर पैदा हुए हैं। पिछले जन्मों में आपने एब्यूज ऑफ पावर यानी कि आपको जो पावर मिली हुई थी, आपको जो स्वतंत्रता मिली हुई थी, उसका आपने दुरुपयोग किया, अपमान किया। अब आप पूछेंगे इससे बचने के उपाय बताएं। इससे बचने के उपाय बताएं। इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, यह कर्मों का फेरा है, कर्मों से ही हल होगा। आप इस जन्म में भी इसी तरह की पावरफुल पोजीशन पर रहेंगे और आपके अच्छे कर्मों से ही यह आपका पूर्व जन्मों का कर्ज उतरेगा, अन्यथा अगले जन्मों के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आपके लिए जो लकी नंबर है वह है 7, 1, 5 और 6, मतलब 7, 16 और 25 तारीख, 1, 10, 19 और 28 तारीख, 5, 14 और 23 तारीख, 6, 15 और 24 तारीख। ये तारीखें आपके लिए लकी हैं। अपने विशेषकर कोशिश करें इन्हीं तारीखों में करें। आपके लिए जो लकी कलर है वह है वाइट, रेड और ग्रीन। विशेष कार्यों से जाएं तो कृपया इन्हीं कलर्स को ज़्यादा पहनें। आपके लिए जो दुश्मन नंबर है, बैड नंबर है, एनमी नंबर है वह है 4, 8, 2 और 9, यानी कि 4, 13 और 22 तारीख, 8, 17 और 26 तारीख, 2, 11, 20 और 29 तारीख, 9, 18 और 27 तारीख। यह तारीखें आपके लिए अच्छी नहीं हैं। अपने विशेष कार्य इन तारीखों में करने से अवॉइड कर सकें तो अवॉइड कर दिया करें। आपके लिए जो दुश्मन कलर है, अनलकी कलर है, वह है ब्लैक और ग्रे। ब्लैक और ग्रे को पहनना अवॉइड करें, खासकर अपर बॉडी में बिल्कुल ना पहने, लोअर बॉडी में पहन सकते हैं। किसी विशेष कार्य से जाएं तब तो बिल्कुल भी ना पहने। अब आपके लिए करियर की बात कर लें
आपको जॉब करना चाहिए या बिज़नेस करना चाहिए, तो आपको बिज़नेस ज़्यादा सूट करेगा, आपको बिज़नेस करना चाहिए। आप जॉब के साथ साथ भी बिज़नेस कर सकते हैं। अब मैं आपके लिए कुछ कार्य क्षेत्र बताता हूँ जिनमें आप बिज़नेस करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। सेल्स या मार्केटिंग, ऑनलाइन या ऑफलाइन वाले कार्य, रिक्रूटमेंट एजेंसी या कंसल्टेंसी, पुलिस या आर्मी, इन क्षेत्रों में आप जॉब या बिज़नेस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब आप बोलेंगे मेरे तो यही नाम की स्पेलिंग सभी जगह लिखी हुई है। भाई लिखा रहने दें, सभी की लिखी होती है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि सब जगह आपको अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज नहीं करना है। ना तो आपको बैंक डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना मार्कशीट में चेंज करना है, ना किसी अन्य डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना पैन में चेंज करना है, ना आधार में चेंज करना है, ना आपको ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करना है, ना पासपोर्ट में चेंज करना है। तो आपको करना क्या है, आप मेरे चैनल में जाएं, चैनल में जा कर के विजिट चैनल से जा कर के वीडियो सेक्शन में जाएं, वीडियो सेक्शन में जा कर के पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 6वें नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। उस वीडियो को देखें, उसको देखने के बाद आपको स्वयं समझ में आएगा कि आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी, 100% चेंज होगी। तो आप अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज करें। नाम के स्पेलिंग को चेंज करने के लिए आपको उसमें 1-2 लेटर जोड़ने या घटाने पड़ेंगे और आपके नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी। अब नाम की नई स्पेलिंग बनाने के बाद आप आराम से घर बैठ जाएंगे तो आपको कोई लाभ नहीं। आपको लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा। वह कैसे करेंगे, उसके लिए पुनः मेरे चैनल में जाएँ, चैनल में जाके वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक और वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। उस वीडियो को देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस का प्रॉपर वे में पालन करते हुए अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार करें। जैसे ही प्रॉपर वे में आप अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कर लेंगे, कुछ ही महीनों में आपको काफ़ी लाभ समझ में आने लगेगा। 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ मिलने लगेगा। नाम की स्पेलिंग को आपको चेंज करने में अगर कोई समस्या परेशानी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। अब मैं आपको कुछ सलाह दे रहा हूँ, कुछ उपाय बता रहा हूँ। आप रविवार को अपने पिता को या पिता को संभव ना हो तो पिता तुल्य किसी व्यक्ति को किसी लाल वस्तु का दान करें। वह लाल वस्तु कोई लाल कपड़ा हो सकता है, कोई लाल टॉवेल हो सकती है, कोई लाल मिठाई हो सकती है, या न किसी प्रकार की कोई भी लाल वस्तु हो सकती है। जीवन में एक बार यह दान कर लें पर्याप्त है। अगर प्रतिवर्ष कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। आपको सलाह दी जा रही है इस दान को अवश्य करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आपको जो स्वास्थ्य और रिलेशनशिप में समस्याएं दिखाई दे रही थी उसके लिए आप क्या करें, आप गायत्री मंत्र का पाठ करें। गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि उसकी गिनती नहीं करनी है। ना तो आपको माला लेकर गायत्री मंत्र की गिनती करनी है, ना आपको उंगलियों में गिनती करनी है, ना आपको मन ही मन गिनती करनी है। 1, 2, 3, 4 बार जितने बार मन हो गायत्री मंत्र का पाठ करें। प्रतिदिन अलग अलग संख्या में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। साथ ही एक गायत्री यंत्र मिलता है बाजार में, उसे खरीद कर धारण कर लें, आपको बहुत लाभ होगा। आपको कुछ और सलाह दी जा रही है। आप प्रतिदिन चांदी के गिलास में पानी पिएं और अपनी माता की सेवा करें। साथ ही साथ आपके जीवन में जो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस जीवन है, असंतुलित जीवन है, उसके लिए क्या करें, यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर। ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंगों का इस्तेमाल करें। जैसे जैसे आप अपने जीवन में हरे रंगों का इस्तेमाल बढ़ाते जाएंगे, आपके जीवन में जीने का आनंद आने लगेगा, संतुलन आने लगेगा, बैलेंस आने लगेगा, आपका धनागमन बढ़ जाएगा, आपकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ने लगेंगी और आपको बहुत मज़ा आने लगेगा। उसके लिए आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग के कपड़े पहनें, एक हरे रंग का वॉलेट रखें। वॉलेट को कभी पीछे वाले पॉकेट में न रखें, आगे वाले पॉकेट में रखें। एक हरे रंग का रुमाल रखें। जिस कमरे में आप रह रहे हैं संभव हो तो उसमें हरे रंग का पेंट करवा लें। हरे रंग की बेडशीट और पिलो कवर यूज़ करें। हरे रंग के कर्टेंस और टेबल क्लॉथ यूज़ करें। और सबसे महत्वपूर्ण, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग की सब्जियों का इस्तेमाल करें। जैसे जैसे आपके जीवन में आप हरे रंग का इस्तेमाल बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे जीवन में आपके संतुलन आने लगेगा, आपके जीवन का आनंद आने लगेगा। आपको एक और सलाह दी जाती है, आप एक घड़ी अवश्य पहने जिसमें मेटल की चेन हो, अर्थात स्टील की चेन हो, और उस चेन का कलर गोल्डन होना चाहिए।
गोल्डन कलर वाली मेटल की चेन की घड़ी आपको पहनना है। घर से बाहर जब भी निकलें घड़ी पहनकर निकलें। घड़ी आपका भाग्य है, उसे हर समय अपने साथ लेकर के चलें। साथ ही आपका जो मनी मैनेजमेंट ख़राब है उसके लिए आपको क्या करना है, आपका मनी मैनेजमेंट बहुत ही ख़राब है। आप बिना सोचे विचारे खर्च करते हैं, फिजूल खर्ची करते हैं। तो ये मनी मैनेजमेंट को अच्छा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनें। क्रिस्टल का ब्रेसलेट आपको अपने बाएं हाथ में पहनना है। क्रिस्टल का ब्रेसलेट आप जब पहली बार पहने तो सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे के बीच में ही पहने। क्रिस्टल का ब्रेसलेट जब पहली बार पहने तो सोमवार को पहने या बुधवार को पहने या शनिवार को पहने। क्रिस्टल के ब्रेसलेट को रात को सोते समय उतार दें, सुबह उठते ही फिर पहन लें। पूरे समय पहने रह सकते हैं, उसे पहन कर टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं, उसमें पानी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाए। एक बात का विशेष ध्यान रखें, बिना सब्सक्राइब किए कृपया कमेंट्स ना करें, अन्यथा आपका मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं करेगा और आपका एनालिसिस नहीं होगा। एक और बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें। सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। धन्यवाद।